भारत माता की जेके ना सुने खड़ा कितनों कहता ना सुने। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के सम्मानित अध्यक्ष, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान आदरणीय बड़ेलाल जी, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे मित्र अरुण सिंह जी, गुलाब शंकर पांडे जी, इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रघुवंश सिंह जी, लाल परिखा पटवा जी, राजदेव सिंह जी, श्याम प्रकाश पांडे जी, शिवम मदेसिया जी, दीपक जायसवाल जी, कन्हैया यादव जी, निर्मल कुशवाहा जी, आसपास से अब तो कोई दिख भी नहीं रहा है, अगर कोई होगा तो इस ग्राम पंचायत के आसपास से आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण, इस अवसर पर आप सबके बीच अपने विभागों से संबंधित सरकार की योजनाओं को रखने के लिए आए हुए और उपस्थित होकर के सरकार की मंशा के अनुरूप अपने अपने विभागों में आपका पंजीकरण करके आपको लाभ पहुंचाने के लिए आए सभी सम्मानित विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, मेरे सामने इस ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित सभी माताएं बहनें, इस जो मोदी गारंटी गाड़ी है उसके सारथी सहित सभी सहयोगीगण, और इस कार्यक्रम का अपने लेखनी के माध्यम से जनता जनार्दन तक समाचार पहुंचाने के लिए उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार मित्र, और इस समारोह का कुशल संचालन कर रहे इस मंडल के अध्यक्ष मार्कंडेय चौहान जी, सभी सम्मानित मित्रों, दो पंक्ति मुझे हमेशा कंठस्थ रहता है, क्योंकि पढ़ते समय से ही वो दो पंक्तियां हमने याद करके रखा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यह बात सबको मुझे लगता है अगर याद करके चलेगा ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम सबने धरती पर जन्म लेने के बाद ईश्वर ने आपको भेजा तो आप अच्छा करके आएंगे। इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को भी सफल बना करके आएंगे, ऐसा ही प्रभु भी सोचता होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं सबकी यही इच्छा होती हो, इसलिए ये दो पंक्तियां हमेशा याद रखना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और मैं आज इस अवसर पर, क्योंकि बहुत पवित्र दिन है, स्वतंत्रता तो मिली लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज से ही जो कानून संविधान लागू हुआ, आज के दिन से ही लागू हुआ था। इसलिए पवित्र दिन जिस दिन से भारतवर्ष में यह कानून बनकर के लागू हुआ, वही दिन है। इस नाते अपने वीर सपूतों के बलिदान के आधार पर प्राप्त स्वतंत्रता के बाद देश में कानून जब बना करके एक गणतंत्र राज्य बनाने का, गणतंत्र देश बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इस अवसर पर इस गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, आज अपने मंडल अध्यक्ष से भी और अपने पूर्व उपाध्यक्ष से भी कुछ शेर और कविताएं हमने सुना। हम तो अभी कभी नहीं बोले, लेकिन यहाँ जो इनके बोलने के बाद मुझे भी कुछ याद आ गया। और मुझे सबसे पहले तो जो याद आया वो कहना चाहता हूँ, गाजीपुर में
जन्म लेने के नाते गाजीपुर को जिसे जैसा हम सब जानते हैं, इस नाते मैं कहना चाहता हूं और मैं सबके लिए गाजीपुर में जन्म लेने वाले प्रत्येक जन जन के अंदर जो देखा है उस आधार पर कहना चाहता हूं कि ये वो फूल हैं जो कांटों में खिला करते हैं, ये वो फूल हैं जो कांटों में खिला करते हैं। इनसे कोई मिले या ना मिले, ये सबसे मिला करते हैं, सबसे मिला करते हैं। ये भाव मुझे गाजीपुर के लोगों के साथ एकदम सही बैठता, क्योंकि गाजीपुर के लोगों ने जो कठिनाइयां देखी है ना, उन कठिनाइयों को देख करके मुझे लगता है कि गाजीपुर के जन जन मेरे दिल में उनका स्थान है। इस नाते दिल में स्थान होने के नाते जो शब्द मेरे पास थे वो मैंने समर्पित किए। मेरे भाइयों बहनों, एक दो पंक्ति मुझे और याद आ गई कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। इस नाते खराब नीयत वालों से भी मेरे भाइयों बहनों सावधान रहना, क्योंकि बहुत से लोग घूमते हैं और नीयत में खोट है तो बर्बाद कर देते हैं। इसी नाते ये बात भी याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आजादी के दीवाने बलिदान देने में भी जरा सा संकोच नहीं किए, तब जाकर देश को आजादी मिली। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उनकी मां फांसी के बाद जेल के बाहर पहुंची। फांसी तो अंग्रेजों ने एक दिन पूर्व ही उनको दे दिया। जिस दिन उनके फांसी का दिन था उसके पहले ही अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। और उनकी मां जब गई तो लोगों ने पूछा कि मां आपके आंखों में आंसू, आपका बेटा निश्चित रूप से इस देश का बहादुर बेटा था, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, सब कुछ समर्पित करने वाला देश का सपूत था, आपने तो सपूत बेटे को जन्म दिया। तो उनकी मां ने कहा, भगत सिंह की मां ने, कि भाइयों बहनों, हमारे आंखों में आंसू के का कारण यह नहीं है कि मेरे भगत सिंह को फांसी हो गई। अरे मेरे आंखों में आंसू का यह कारण नहीं है कि भगत सिंह इस देश के लिए शहीद हो गए। मेरे आंखों में आंसू का कारण है कि काश मेरे पास भगत सिंह जैसा एक पुत्र और होता तो इस देश के लिए बलिदान होने के लिए उसको भी भेज देती। इसके लिए मेरे आंखों में आंसू का कारण। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब गीत वो बजता है ना, पता नहीं यहाँ बजाया किसी ने कि नहीं, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गाना सुनकर के ही, अरे जब गाना बजता है ना देशभक्ति का, तो मेरा तो नाम लेते ही मेरे सब रोंगटे खड़े हो गए। क्या देश के लिए जज्बा रहा होगा, देश के लिए जज्बा रहा होगा हमारे वीर सपूतों का, कि जिन्होंने बिना डरे बिना भय के देश के लिए गोली सीने पर खा लिए। ये जज्बा देश के सपूतों का इस देश के लिए रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि जिस तरह से देश के सपूतों ने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान आहुति दे दिया, मैं कहना चाहता हूं कि इस ग्राम पंचायत को भी विकसित बनाने में प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए आप समर्थन दे जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आपके बीच कि जैसे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस देश को आजादी दिलाने वालों ने एक साथ खड़े होकर के, चाहे जो भी वीर सेनानी रहा होगा, स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा, एक साथ खड़े होकर के भारत माता की जय बोलते हुए वो पंक्तियां दोहराई होंगी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इन पंक्तियों को गाते गाते, और जब फांसी लगने जा रही थी ना भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, तो कौन सा गीत गाए थे कि मां रंग दे बसंती चोला, मां रंग दे बसंती चोला, और गीत गाते गाते फांसी के फंदे को गले में चूम लिया और देश के लिए बलिदान देने के लिए हमारे सपूत तैयार हो गए। ये जज्बा
हम सबको तो एक कील भी कहीं कांटा भी चुभ जाता है ना, इतना दर्द होता है। लेकिन देश का वैसा वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद, जिसने कहा कि अंग्रेज पापियों के हाथ से गोली नहीं खाएंगे, अपने कनपटी पर खुद गोली मारकर मर जाना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पापियों के हाथ की गोली खाना मंजूर नहीं होगा। ये जज्बा देश। इसीलिए मेरे भाई बहनों, मैंने जो बात कहा ना, इसीलिए हमने आपके बीच में रखने का प्रयास। आज गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से हम सबको 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी दिलाने में हमारे सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, आज हम सब आजाद देश में हैं। इस नाते मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों कि वैसे ही इस देश को विकसित बनाने का भी हम सबने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री जी ने